हेलो बच्चों, बहुत स्वागत है आपके अपने वन एंड ओनली चैनल एसपी महावीर क्लासेस में। बच्चों, आज हम क्लास 12 के वीडियो को कंटिन्यू करने वाले हैं। इसके पहले के वीडियो को बेटा आप लोग जरूर देख लेना, क्योंकि जो आज कॉन्सेप्ट हमारा चलने वाला है वो नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म बाई टू प्लेन मिरर। नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म बाई टू प्लेन मिरर, बेटा ये कॉन्सेप्ट चलने वाला है हमारा। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको पीछे के जो वीडियोस हैं उनको देख कर जरूर आना बेटा। पीछे के वीडियो अगर आपको देखना है तो हमारे चैनल पर जाइए और चैनल पर जो भी वीडियोस हैं उनको आप वॉच करते हुए तब इस वीडियो तक पहुंचिए बेटा। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये कॉन्सेप्ट आपको जो मैं बताने चल रहा हूँ, या जो भी बच्चे इस वीडियो इसके पहले के वीडियो को देखे हुए हैं उनको ये पूरा कॉन्सेप्ट बड़ा ही बेहतरीन तरीके से समझ में आने वाला है बेटा। इसमें हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म बाई टू प्लेन मिरर, इसमें क्या करने वाले हैं तो बेटा 2-3 केस ऐसे हैं इसलिए जो यहाँ लेके चलने वाले हैं, है ना। अगर कभी प्लेन समांतर रखा गया हो तो उनके बीच कुल कितना प्रतिबिंब बनेगा। अगर दो प्लेन समांतर रखे गए हों और उनके बीच में कोई एक वस्तु है तो उस वस्तु का कुल कितना प्रतिबिंब बनेगा, ये देखिए। अगर दो प्लेन मिरर एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखे गए हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखे गए हैं तो उनके बीच रखा कोई ऑब्जेक्ट, उनके बीच अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसका कुल कितना प्रतिबिंब बनेगा, हम इसको देखने वाले हैं। उसके बाद बेटा हम देखेंगे कि दो प्लेन मिरर किसी एंगल पर इंक्लाइन हों, किसी एंगल पर इंक्लाइन हों, उनके बीच रखी वस्तु का कुल कितना प्रतिबिंब बनेगा, इस बात को हम लोग देखने वाले हैं। इसके बाद पहले तो बेटा इनका कॉन्सेप्ट समझेंगे रे डायग्राम से, उसके बाद इनका एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे हम, सर्कुलर कॉन्सेप्ट। और सर्कुलर कॉन्सेप्ट में पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। सर्कुलर कॉन्सेप्ट के बाद एक आपका फार्मूला बताएंगे हम, ना तो कहीं सर्कुलर कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत होगी ना तो रे डायग्राम, बेटा आपको फार्मूले से तुरंत रखो और फटाक से आंसर आएगा। तो बेटा शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, स्टार्टिंग करते हैं इस वीडियो की। नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय टू प्लेन मिरर। इससे बेटा सबसे पहला केस जो आपका होगा केस नंबर फर्स्ट, when both mirror are parallel to each other, this means theta equals to 0 or 180 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 0 और 180 डिग्री। तो बेटा इसको समझते हैं, एग्जांपल लेकर रे डायग्राम से पूरी तरह से समझने की कोशिश करते हैं हम लोग कि कैसे दो समांतर मिरर रखे गए हों और उनके बीच में कोई वस्तु रखा गया हो तो जो प्रतिबिंब बनते हैं वो किस प्रकार से बनते हैं प्रतिबिंब। तो चलिए देखते हैं बेटा। मान लीजिए बेटा दो आपके, ये एक मिरर बेटा आपका सीधी नहीं बनी, कोई बात नहीं, एक मिरर बेटा आपका ये है और एक मिरर आपका ये है। इनके बीच में, एकदम बीच में, मध्य में बेटा, अच्छा मध्य में मैं बोल रहा हूं, जरूरी नहीं कि मध्य में ही हो बेटा, वो इधर उधर भी हो सकता है। तो चलो आपका ये जो पॉइंट या ऑब्जेक्ट है बेटा वो इस साइड भी हो सकता है, इस साइड भी, जरूरी नहीं कि मध्य में ही हो। हम मध्य में लेके चल रहे हैं, मध्य में लेके मान लेते हैं कि यहां से यहां तक डिस्टेंस l है बेटा, यहां से यहां डिस्टेंस l है, एकदम बीचों बीच। हम इसको l की जगह पर 1 सेंटीमीटर मान सकते थे, 1 सेंटीमीटर कुछ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ ही मानो, है ना। तो बड़ा आसानी से आपका आ जाएगा। कैसे आएगा समझना है, आपने प्लेन मिरर के द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब बनाना सीखा है। प्लेन मिरर के द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना आपने सीखा है। तो कैसे बनेगा बेटा, इसको मान लेते हैं m1, इसको मान लेते हैं m2। तो चलो यहां पर मान लेते हैं इसकी एक्सिस है,
समझना। ऑब्जेक्ट ओ देख रहे हो आप लोग, ऑब्जेक्ट ओ को जब M1 देखेगा, M1 देखेगा तो प्रतिबिंब बनाएगा। जितना दूर ऑब्जेक्ट दर्पण से, जितना दूर ऑब्जेक्ट दर्पण से, जितना दूर ऑब्जेक्ट प्रतिबिंब उतना ही अंदर, इतना दूर ऑब्जेक्ट प्रतिबिंब उतना ही अंदर। यहां बन गया प्रतिबिंब, ये बन गया से प्रतिबिंब I1, ये बन गया प्रतिबिंब I1। अब ऑब्जेक्ट को दर्पण M2 भी देखेगा तो जितना दूर ऑब्जेक्ट उतना दूर प्रतिबिंब, इधर बन गया आपका I2। अब कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है बेटा। इस दर्पण के अंदर जो I1 बना है, इस I1 को ये फिर से देखेगा, या इस दर्पण के अंदर जो बेटा यहाँ देखो, इस दर्पण के अंदर जो यहाँ पर I2 बना हुआ है, ध्यान दो, इस दर्पण के अंदर जो इधर जो प्रतिबिंब बना है I1, इसको ये दर्पण फिर देखेगा बेटा। M2 इसको देखेगा, M1 इसको देखेगा। तो चलिए M1 के द्वारा प्रतिबिंब बनाते हैं। M1 जब इसको देखेगा तो आपको मालूम है दर्पण से जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट, अब ये वाला ये I2 इसके लिए वस्तु का कार्य करेगा बेटा, इसके लिए वस्तु का कार्य करेगा। इससे जितनी दूरी पर I2 उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब। इधर यल ये भी यल, क्योंकि बेटा जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट उतनी दूरी पर प्रतिबिंब, मतलब ये यल दूरी आपका हो जाएगा यहां से, यहां से यहां तक यल है आपका, ठीक। अब यहां से यल, यहां यल, यहां यल, 3L हो गया, मतलब यहां 3L दूरी पर ऑब्जेक्ट है, 3L दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। मान लेते बेटा यहां से यहां आपका I3 बन गया, यह आपका यहां से जो दूरी है 3L है, ठीक। अब कहानी ये होती है कि M2 भी I1 को देखेगा, M2 भी I1 को देखेगा, M2 भी I1 को देखेगा, तो क्या करेगा? M2 भी I1 को देखेगा तो बेटा जितनी दूरी पर ध्यान देना, जितनी दूरी पर इसके लिए, इसके जितनी दूरी पर I1 होगा उतनी दूरी पर प्रतिबिंब बनाएगा इसका। तो ये I1 इस M2 के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की भांति व्यवहार करेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह व्यवहार करेगा। तो ये ऑब्जेक्ट होगा इसके लिए, तो दूरी यल 3L दूरी पर प्रतिबिंब बन गया। मान लेते यहां होगा ये आपका I4 बन गया, I4। अब फिर से M1 इसको देखेगा I4 को, M1 I4 को देखेगा, इसका फिर प्रतिबिंब बनेगा कितनी दूरी पर? यल ध्यान से बेटा, यहां से यहां तक सुनो, यहां यल, ये टोटल दूरी कितनी है? या तो आप कह सकते हो टोटल यहां दूरी यल, सॉरी यल नहीं है, पूरी दूरी निकालना है। तो समझो आपको मैंने बताया कि इसका प्रतिबिंब बना है I4, इसका प्रतिबिंब बना I4, टोटल दूरी कितनी है? 3L, ये है 3L, ये है 3L, ये है 3L। तो ये देख रहा है I4 को, ये देख रहा है I4 को, ये देख रहा है I4 को, तो दूरी यल ये 3L 5L हो गया। 5L दूरी पर प्रतिबिंब इधर बनाएगा ये, जब ये इसको देखेगा तो 5L दूरी पर प्रतिबिंब इधर बनाएगा, इधर कहीं बना देगा I5। अब कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती बेटा, अब भी आपका आगे चलेगा। अब क्या है? M2 इस I3 को देखेगा, M2 इस I3 को देखेगा, मतलब कि ये I3 इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की भांति व्यवहार करेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की भांति व्यवहार करेगा। तो बेटा क्या हो जाएगा? I3 का प्रतिबिंब यहाँ ये बनाएगा, और कहाँ बनाएगा? कितनी दूरी पर? 5L। तो यहाँ यल बेटा 3L है, तो कितना? 5L, ये भी 5L दूरी पर इसका प्रतिबिंब बना देगा कुछ यहाँ पर I6। और ऐसे ही आगे भी बनता रहेगा। अब ये फिर से ये इसके लिए ऑब्जेक्ट होगा, ये इसके लिए ऑब्जेक्ट होगा, ये बनाएगा इसका प्रतिबिंब उधर कहीं, और इसका प्रतिबिंब बनाएगा ये इधर कहीं, और आगे ही ऐसे ही नंबर ऑफ इमेजेस बनते रहेंगे आपके। तो ऐसे कितने टोटल नंबर ऑफ इमेज होंगे बेटा? इसमें इनफाइनाइट। अगर पैरेलल रखे गए हैं
दो प्लेन मिरर तो उनके द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब अनंत होता है। उसका कारण मैं दिखाया भी कि इसका पहला बात फिर समझ बेटा, ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, इनके बीच में मध्य में मान लो कहीं भी सकता है, इधर भी मध्य में जो नहीं हो आपका आगे इधर पीछे आगे पीछे हो सकता है। तो बेटा इधर समझो M1 जब ऑब्जेक्ट O का प्रतिबिंब बनाएगा तो I1 पर बनाएगा, क्योंकि जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट उतनी दूरी पर प्रतिबिंब। बेटा ये भी तो बनाएगा इसका प्रतिबिंब, तो ये बनाएगा तो जितनी ये बनाएगा I2, जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट उतनी दूरी पर प्रतिबिंब। अब बात यहाँ पर कहानी खत्म नहीं होती बेटा, अब इस M1 के लिए ये ऑब्जेक्ट की भांति व्यवहार करेगा। M1 के लिए, क्योंकि M1 के अंदर दिखाई देगा ना ये पूरा दर्पण, तो इसके अंदर ये भी दिखाई पड़ेगा, है ना। M1 के अंदर ये पूरा दर्पण दिखाई देगा तो इसके अंदर ये भी दिखाई पड़ेगा, दिखाई देगा। अगर दिखाई देगा तो इसका प्रतिबिंब बनेगा इसमें। तो प्रतिबिंब बनाएगा कैसे बेटा, जितनी दूर पर ऑब्जेक्ट, अब ये ऑब्जेक्ट होगा इसके लिए, जितनी दूर पर ऑब्जेक्ट उतना दूर प्रतिबिंब, उतना दूर प्रतिबिंब। अब ये I1 इसके अंदर दिखाई पड़ेगा, ये दर्पण खुद इसके अंदर दिखाई पड़ेगा, तो ये इमेज भी दिखाई पड़ेगा इसके अंदर। अब ये ऑब्जेक्ट की भांति व्यवहार करेगा M2 के लिए, M2 के लिए ऑब्जेक्ट की तरह व्यवहार करेगा आपका। तो ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी है 3l, तो प्रतिबिंब भी 3l दूरी पर। फिर से वही कहानी रिपीट होगी, टेलीकास्ट फिर से वही होगा बेटा। क्या होगा कि देखिए यहाँ I3 है और यहाँ I4 है। I4 इसके M1 के लिए, I4 M1 के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की भांति व्यवहार करेगा, तो इसकी दूरी 5l है यहाँ से, तो 5l दूरी पर प्रतिबिंब बना देगा। अब I3 इसको दिखाई पड़ेगा, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की भांति व्यवहार करेगा इसके लिए, तो ये ऑब्जेक्ट है 5l दूरी पर I6 बना देगा। ऐसे आगे भी I6 इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की भांति व्यवहार करेगा, तो इसका प्रतिबिंब ये बनाएगा इधर कहीं। इसके लिए I5 वर्चुअल ऑब्जेक्ट की भांति व्यवहार करेगा, तो ये प्रतिबिंब बनाएगा उधर कहीं। ऐसे ये प्रोसेस आगे बढ़ता रहेगा, अनंत तक जाते जाएगा, अनंत तक जाएगा। बेटा आप बार बार शॉप पे देखे होंगे, नाई की दुकान पे देखे होंगे कि जब प्लेन मिरर जो आपका आगे लगा होता है, जब बैठते हो बाल कटवाने के लिए, तो आपको उसमें आपका कई सारे प्रतिबिंब, पीछे मिरर लगा होता है तो कई सारे प्रतिबिंब दिखाई पड़ते हैं। कुछ वही कैसे बेटा, कई सारे प्रतिबिंब दिखाई पड़ते हैं अनंत ऐसे बहुत सारे मिरर के अंदर मिरर, मिरर के अंदर मिरर, मिरर के अंदर मिरर, मिरर के अंदर मिरर दिखता है, उसके अंदर आप भी दिखते रहते हो लगातार, है ना। तो वहां पर नंबर ऑफ इमेजेस होता है इनफाइनाइट। तो बेटा यहाँ पर नंबर ऑफ इमेजेस, नंबर ऑफ इमेज आर इनफाइनाइट है ना। अच्छा इसको फील करना है कैसे, रे डायग्राम में समझे इसको, रे डायग्राम से कैसे समझा जाए इसको कि कैसे प्रतिबिंब बन रहा होगा, किस प्रकार से प्रतिबिंब बन रहा होगा। तो देखिए बेटा रे डायग्राम से फील करते हैं इस चीज को, चलिए रे डायग्राम से फील करते हैं। तो सोचिए क्या हुआ होगा जब ये प्रतिबिंब बना होगा I1, तो उसके लिए यहां से किरण इस प्रकार से गई होगी, किरण यहां से गई होगी ऑब्जेक्ट, एक किरण ये गई होगी, एक किरण ये गई होगी, ये रिफ्लेक्ट हो गई होगी इधर पीछे, ये इधर चली गई होगी, ऐसा होगा। अब ये वाली किरण इस प्रकार से रिफ्लेक्ट हुई होगी कि लग रहा होगा कि यहां से ऐसा लगा होगा कि किरण यहां से ये ऐसे, ये तो रिफ्लेक्ट हो गया इधर। अब क्या हुआ होगा, अब इस ऑब्जेक्ट को जब ये देखा होगा M2, ये M2 जब देखा होगा तो हुआ क्या होगा, यहां से भी किरणें कुछ इस प्रकार से गई होंगी और इस प्रकार से भी गई होंगी, ये गई होंगी, ये तो रिफ्लेक्ट होकर वापस आ गई होंगी, आपकी वापस आ गई होंगी। अब ये इस प्रकार से रिफ्लेक्ट हुई होगी बेटा कि लग रहा होगा किरणें यहां से होकर आ रही हैं, इस प्रकार से ऐसे रिफ्लेक्ट, ऐसे रिफ्लेक्ट कि ऐसा लगा होगा कि I2 से किरणें होकर आ रही हैं, I2 से किरणें होकर आ रही हैं। इसके बाद अब बात करते हैं कि ये वाली जो किरण है ये, अब ये इस प्रकार से रिफ्लेक्ट होगी कि लगेगा कि वो I4 से आ रही है। कहां से आ रही है, I4 से आ रही है, ये
ये I4 से लग रहा हुआ आ रही है। अब ये वाली बेटा रिफ्लेक्ट इस प्रकार से, क्योंकि हमें इमेज मिल चुका है पहले से, तो कुछ नहीं करना आपको, इस प्रकार से बनाना है आपको कि लगे कि यहां से रिफ्लेक्ट हुई और नीचे उतर गई। ऐसे बेटा लगातार चल रहा होगा, फिर से रिफ्लेक्ट होगी और ये फिर से रिफ्लेक्ट होगी, है ना, ये फिर से रिफ्लेक्शन होगा टाइम का, और इस प्रकार से होगा कि लगेगा ये I5 से आ रही है, I5 से आ रही है, और बेटा इसका रिफ्लेक्शन इस प्रकार से होगा कि लगेगा I6 से, कि I6 से आ रही है, इस प्रकार से रिफ्लेक्ट होगी है, और लगातार प्रतिबिंब आपका ऐसा बनता चला जाएगा। और इधर भी वही केस नीचे भी है बेटा आपका कि किरणें यहां गई होंगी, क्योंकि आप जानते हो प्रतिबिंब बनने के लिए दो किरणें चाहिए बेटा, जैसे पहली किरण यहां पर गई, दूसरी यहां पर गई, पहली यहां पर गई, दूसरी यहां पर गई, तो ये इस प्रकार से रिफ्लेक्ट हुई होगी कि लग रहा होगा यहां से रिफ्लेक्ट हो रही है। और दूसरी बेटा इसके प्रति I1 बनने के लिए दो किरण चाहिए, एक इधर गई मान लीजिए, एक इधर मान लीजिए, हम इधर लेके आए थे, चाहे उसको ना मानिए, एक इधर मान लीजिए, इधर मानिए बेटा, तो इस प्रकार रिफ्लेक्ट होगी, लगेगा कि यहां से इस प्रकार से। अब आगे प्रोसेस यही चलता रहेगा बेटा आपका, आगे प्रोसेस आपका यही चलता रहेगा। तो फील हुआ चीजें बेटा गजब का कॉन्सेप्ट है, रे डायग्राम से पूरा एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका कि किस प्रकार से ये इमेजेस आपके फॉर्म हो रहे हैं, किस प्रकार से इमेजेस आपके क्रिएट हो रहे हैं, राइट। तो पॉज करके इसको नोट करिए बेटा, फिर आप आते हैं। हो गया नोट, चलिए आगे चलते हैं, इस पर एक न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल क्या है, एक छोटा सा एक्सेप्शन है, और हमेशा नंबर ऑफ इमेजेस इनफाइनाइट नहीं बनते हैं, याद रखना। हमेशा यदि पैरेलल रखे हो दोनों मिरर, तो जरूरी नहीं है कि वो आपका सदैव क्या हो, इनफाइनाइट इमेजेस बने। उसके लिए एक अपवाद आपको दिखाते हैं। यहां पर रखा ऑब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट, अब बताना है नंबर ऑफ इमेजेस, नंबर ऑफ इमेज, नंबर ऑफ कितने इमेज बनेंगे, इसमें कितने इमेज बनेंगे ये मालूम करना है। तो बेटा पॉज करके पहले खुद से ट्राई करिए, उसके बाद आते हैं इस पर। तो आप लोग पॉज करके ट्राई करिएगा, हम लोग इसमें देखते हैं कितना प्रतिबिंब बनेगा, आपको कितना इमेज बनेगा। तो आपको मालूम है किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना है तो मिनिमम दो रेज बाइसेक्ट करने चाहिए, इंटरसेक्ट करने चाहिए आपकी, है ना। तो बेटा दो रेज को इंटरसेक्ट करते पहले आते हैं इस दर्पण में, इस दर्पण में बेटा इस मिरर में आते हैं। तो इस मिरर ने जब ऑब्जेक्टों को देखा होगा, जब इस मिरर ने ऑब्जेक्टों को देखा होगा, तो यहां से रेज कुछ या फिर आप ऐसे पहले आप इमेज बना लो बेटा, इमेज जितनी दूर ऑब्जेक्ट मिरर से, जितनी दूर ऑब्जेक्ट मिरर से जितनी दूर ऑब्जेक्ट उतनी दूरी पर प्रतिबिंब। ये बन गया प्रतिबिंब बेटा, ये ऑब्जेक्ट ये इमेज, ये ऑब्जेक्ट ये इमेज, ये ऑब्जेक्ट ये इमेज, ये ऑब्जेक्ट ये इमेज, बन गया इमेज। इसमें बेटा जितनी दूर ऑब्जेक्ट उतना दूर प्रतिबिंब, जितनी दूर ऑब्जेक्ट उतना दूर प्रतिबिंब, जितनी दूर ऑब्जेक्ट उतना दूर प्रतिबिंब, जितना दूर ऑब्जेक्ट उतना दूर प्रतिबिंब। अब बना कैसे, अब क्या कोई और प्रतिबिंब बनेगा, यहां पर बात की जाती है क्या कोई और प्रतिबिंब बनेगा, क्या कोई और प्रतिबिंब भी बनेगा। तो इसकी बात करते हैं, चलिए देखते हैं कि क्या कोई और इमेज भी बनेगा। तो उसके रे डायग्राम समझते हैं बेटा, समझिएगा। एक किरण आप ले लिया इधर,
इमेज यहां बन चुका है, तो इस प्रकार से रिफ्लेक्ट होगी कि लगेगा यहां से होके जा रही है, यहां से होके जा रही है। एक यहां पर आते हैं, जरूरी नहीं सीधे लेके आओ, वो इधर उधर भी आप कर सकते हो। इमेज यहां बना है, तो रिफ्लेक्ट होके इधर आएंगे। अब मुझे ये बताइए, अच्छा इनके प्रति मान लीजिए दो किरणें चाहिए, एक जाएगी इधर एक इधर जाएगी, तो ये गई और रिफ्लेक्ट हो गई, ये गई और रिफ्लेक्ट हो गई, पीछे बढ़ाने पर एक्सटेंड करने पर आपका यहां पर इंटरसेक्ट करेंगे तो कहां पर इमेज यहां। वैसे यहां बेटा एक किरण ये गई रिफ्लेक्ट हुई, दूसरी ये गई, दूसरी ये गई रिफ्लेक्ट हुई, यहां पर इमेज आई। क्या और भी इमेजेस बनेंगे? अब समांतर रखने पर अनंत प्रतिबिंब तब बनते थे जब यहां पर मिरर होता था, यहां किरणें टकराती थी फिर वापस होती थी, यहां मिरर होता था किरणें टकराती थी फिर वापस होती थी। यहां टकराने के लिए क्या मिरर है? क्या यहां टकराने के लिए मिरर है? क्या टकराने के लिए मिरर है? नहीं है, तो नहीं टकराएंगे। तो प्रतिबिंब दो प्रतिबिंब कितने बेटा? ओनली नंबर ऑफ इमेज ओनली टू। कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्लियर है? आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। बेटा ये पैरेलल जब होगी तब कितने नंबर ऑफ इमेज होंगे आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट। बेटा इसको पॉज करके नोट करिए। अब बात करते हैं हम when both mirror are perpendicular, अब दो मिरर एक दूसरे के लंबवत हों तब कितने इमेज फॉर्म होंगे, तब कितने इमेज आपके बनेंगे, उस बात की चर्चा करते हैं। तो बेटा यहां पर क्या करते हैं, दो मिरर लेते हैं, ये और एक मिरर और जो 90 डिग्री एंगल बनाए, ये M1 M2 M1 M2 M1 M2। अब मान लीजिए यहां पर कहीं इससे 45 डिग्री का कोण बनाते हुए कोई यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब इसका प्रतिबिंब देखना, कितना प्रतिबिंब बनेगा बेटा? M1 M2 दोनों मिलकर कुल कितने प्रतिबिंब बनाएंगे, नंबर ऑफ इमेजेस कितने होंगे? तो आपको बता दूं कि नंबर ऑफ इमेजेस, टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितने होंगे इसमें? टोटल नंबर ऑफ इमेज वो आपका 3 होगा। अभी आपको रे डायग्राम समझाते हैं कैसे 3 होगा। ओके, रे डायग्राम समझाते हैं कैसे 3 होगा, समझना। अब M1 जब ऑब्जेक्ट O को देखेगा, तो जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट उतनी दूरी पर प्रतिबिंब। तो ये बन गया I1। क्या बन गया? I1। अब कहानी यही नहीं खत्म होती है बेटा। अगर M1 ऑब्जेक्टों को देखेगा तो M2 भी तो देखेगा।
मतलब m2 भी प्रतिबिंब बनाएगा, m2 भी प्रतिबिंब बनाएगा। जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट उतनी दूरी पर I2। क्या कहानी यही खत्म हो गई? क्या कहानी यही खत्म हो गई? नहीं, बिल्कुल नहीं, कहानी यहां खत्म नहीं होती। अभी कहानी यहां बिल्कुल नहीं खत्म होती है। अब थोड़ा सोचिएगा, मैं एक आपको क्वेश्चन कराया था, ये मिरर ऑब्जेक्ट यहां, इसका इमेज कहां? ये मिरर ऑब्जेक्ट यहां, इसका इमेज कहां? तो मैंने बताया था एक्सटेंड करेंगे इसको, लंबवत जाएंगे, जितनी दूरी पर ये उतनी दूरी पर इमेज। रे डायग्राम बनाएंगे तो एक यहां गया, वो इस प्रकार से रिफ्लेक्ट होगा, एक यहां गया, वो इस प्रकार से रिफ्लेक्ट होगा, ऐसे। याद है? तो यहां पर वैसे ही बेटा, अगर इसको इस मिरर को भूल जाओ, या इस मिरर को भूल जाओ, इस मिरर को भूल जाओ, इस मिरर को भूल जाओ, ये ऑब्जेक्ट है I2, इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह व्यवहार करेगा, इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह व्यवहार करेगा, तो इसको एक्सटेंड करेंगे, इसको एक्सटेंड करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, जितनी दूरी पर, ध्यान रखें, जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट उतनी दूरी पर प्रतिबिंब, जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट उतनी दूरी पर प्रतिबिंब, यहां कहीं बन जाएगा, यहां कहीं प्रतिबिंब बन जाएगा, ये बन जाएगा I3, इसका इमेज। ठीक, अब क्या सिर्फ यही बनाएगा I2 को देखकर? क्या ये वाला M2 I1 को देखेगा? देख सकता है, बिल्कुल बेटा। ये देखिए, इसको भूल जाए थोड़े के लिए, ये मिरर है, यहाँ पर कहीं पॉइंट है, ये मिरर है, ये मिरर है, यहाँ कहीं पॉइंट है, ये मिरर है, यहाँ कहीं पॉइंट है, तो क्या ये प्रतिबिंब नहीं बनाएगा? यहाँ एक किरण जाएंगे, यहाँ एक किरण जाएंगी, प्रतिबिंब बनाएगा। तो बेटा इसको एक्सटेंड करते हैं, एक्सटेंड किया, इसको एक्सटेंड करेंगे, एक्सटेंड करेंगे तो ध्यान से देखना, ये जितनी दूरी पर, ये जितनी दूरी पर, मिरर से ऑब्जेक्ट जितनी दूरी पर, मिरर से ऑब्जेक्ट जितनी दूरी पर, मिरर से ऑब्जेक्ट जितनी दूरी पर, ऑब्जेक्ट जितनी दूरी पर, प्रतिबिंब उतनी दूरी पर। बेटा ये इमेज मिला, दोनों का इमेज को इंसिडेंट कर गए, कॉन्सिडेंट हो गए, मतलब कि उभयनिष्ठ इमेज मिला ये दोनों का। तो बेटा कितने इमेज मिले? 1 2 and 3, 1 2 and 3, 1 2 and 3, कितने मिले? 3 इमेज मिले। कौन कौन से? ये और ये। तो परपेंडिकुलर केस में कितने इमेज बनते हैं? 3 इमेज। आइए इसको फील करते हैं। फील करने का मतलब ये है कि रे डायग्राम से समझते हैं कि किस प्रकार से बनाया गया होगा, किस प्रकार से 3 इमेज आए होंगी। क्लियर बच्चा? क्लियर है? सारी चीजें समझ में आ रही है? आ रही है ना? बहुत अच्छा। चलिए किस प्रकार से बना होगा ये मान लीजिए, ये आपका मिरर है, इधर कहीं ऑब्जेक्ट है, इधर कहीं ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का आपने बोला भी, हमने बनाया भी कि इतनी दूरी पर यहां पर इसका इमेज बन जाएगा, ये I1 बन जाएगा, ये M1 है तो ये I1 बन जाएगा। इधर इतनी ही दूरी पर, जितनी दूरी पर आपका वो है बेटा, उतनी ही दूरी पर बन जाएगा I2। ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ठीक है। आपने तीसरा एक और इमेज बनाया, जो कि इसको आगे बढ़ा, एक्सटेंड किया, इसको एक्सटेंड किया, तो इनका जो इमेज बना, इनका जो इमेज बना कुछ यहां पर बना, ये बना इमेज, है ना? ये I3 बना। आइए रे डायग्राम समझते हैं क्या हुआ होगा यहाँ पर। रे डायग्राम समझते हैं कि क्या हुआ होगा यहाँ कुछ, तो ऐसे समझते हैं।
देखिए बेटा क्या हुआ होगा कि यहां से किरण गई होगी इस प्रकार से, ऐसे, तो ये इस प्रकार से रिफ्लेक्ट हुई होगी कि लग रहा होगा कि ये इस बिंदु से इस प्रकार चली गई होगी, इस प्रकार चली गई होगी। फील करना है पूरा बेटा, रे डायग्राम से फील करना है चीजों को, कैसे बना होगा इमेज, इमेज किस प्रकार बना होगा। ये चला गया होगा इधर। इसके बाद आपको इमेज बनने के लिए दो रेज चाहिए, एक रेज ये गई होगी, फिर बेचारी वाइट वापस आई होगी, इस प्रकार से पीछे वाले का इमेज बन गया होगा। एक्सटेंड करेंगे पीछे इनको तो इमेज प्राप्त हो गया होगा। इसी प्रकार यहां पर भी रेज कुछ इस प्रकार गई होगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद कुछ लगा होगा कि यहां से होकर जा रही है, रिफ्लेक्ट होने के बाद कुछ लगा होगा कि यहां से होकर इस प्रकार ऐसे, ठीक है। अब एक से तो बनी बने, तो दूसरा भी एक रेज लेके आते हैं, यहां से आई होंगी, इस प्रकार से रिफ्लेक्ट हुई होंगी, वापस गई होंगी। इनको एक्सटेंड करने पर इमेज मिल गया होगा। दो इमेज तो मिल गए, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा इमेज कैसे बना होगा, तो बेटा बात समझो, यहां से एक रेज लेकर आओ, यहां से एक रेज लेकर आओ, यहां से एक रेज लेकर आओ यहां पर, है ना। तो क्या हुआ होगा, कुछ क्या हुआ होगा, एक रेज लेकर आते हैं, है ना, क्या एक रेज इधर लेकर आते हैं, तो हुआ क्या होगा, इस प्रकार से रिफ्लेक्ट हुई होंगी, ध्यान देना, ये परावर्तित हुई, इस प्रकार से लगेगा यहां से होके जा रही है। अब ये रिफ्लेक्ट हुई इस प्रकार से, अब जहां से रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये इस प्रकार से गई होंगी, रिफ्लेक्शन के बाद इस प्रकार से रिफ्लेक्ट हुई होंगी कि लगेगा कि ये यहां से होके जा रही है, ऐसा लगेगा कि यहां से होके जा रही है। अब एक किरण आप लेके आइए यहां से, एक इधर से लेके आइए ऐसे, तो इस प्रकार रिफ्लेक्ट हुई होंगी कि लगेगा यहां से हो जाएगी, ऐसे लगेगा। जब यहां से रिफ्लेक्ट हुई होगी तो लगेगा ये यहां से कुछ इस प्रकार से रिफ्लेक्ट हुई है, ऐसा। तो ये बन जाएगा बड़ा प्रतिभा। ये है रियल फील, इसका एकदम रियल फील किस प्रकार से इमेज आपका बना होगा, है ना। तो ये आपका है, इसको पॉज करके नोट करिए फटाफट, और एक न्यूमेरिकल इसमें हो जाए, न्यूमेरिकल का एक्सेप्शन, ओके। चलिए देखते हैं, समझते हैं, पॉज करके नोट कर लिया, चलिए। यानी कि परपेंडिकुलर के केस में कितने इमेज बनेंगे, अधिकांश, है ना, अधिकांश के कंडीशन में या लगभग आपका 3 इमेज बनेंगे। एक्सेप्शन देखते हैं, आपको रे डायग्राम इसलिए बताया गया बेटा ताकि आप सिर्फ ये ना दिमाग में बैठा लो कि परपेंडिकुलर होने पर सिर्फ 3 इमेज ही बनेगी, सिर्फ 3 इमेज ही बनेगी, ठीक है। एक एक्सेप्शन देखते हैं, ये ऑब्जेक्ट, ये M1, ये M2, फाइंड द नंबर ऑफ इमेज, फाइंड द नंबर ऑफ इमेज। पॉज करिए एक बार, खुद से ट्राई करिए, पॉज करके ट्राई करिए एक बार, खुद से ट्राई करिए बेटा, कैसे आएगा आपका M1, ये M2। चलिए देखते हैं, पॉज करके ट्राई कर लिया आपने, चलिए देखते हैं इसको किस प्रकार से होगा, कैसे बनेगा इमेज। M1 ये है, M1 ऑब्जेक्ट को देखिएगा तो जितनी दूरी पर वस्तु उतनी दूरी पर इमेज, जितनी दूरी पर वस्तु उतनी दूरी पर इमेज,
m2 भी देखेगा, जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट उतनी दूरी पर, जितनी दूरी पर इमेज उतनी दूरी पर ऑब्जेक्ट। आई ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। अब ये कैसे बना होगा? क्या कोई और भी इमेज बनेंगे? क्या कोई और भी इमेज बनेंगे? हमने बताया 3 इमेज बनेंगे। क्या 3 इमेज बनेगा इसमें? क्या 3 इमेज इसमें बनेगा? आइए देखते हैं। रे डायग्राम से एक रे इधर गई होगी, एक रे इधर गई होगी, तो रिफ्लेक्शन के बाद कुछ यूं गई होगी कि लग रहा होगा कि यहां से होगी जा रही है। एक रे कुछ यहां इस प्रकार से गई होगी, रिफ्लेक्शन के बाद बेचारी वापस हो गई होगी उसी मान, वापस हो गई। क्योंकि आप जानते हो कि जब कोई भी किरण दर्पण के लंबवत जाती है तो उसी मार्ग पर वापस हो जाती है ना? तो है क्या हो जाती है? वापस हो जाती है। ये रिफ्लेक्शन के बाद इस प्रकार से गई होगी कि लग रहा होगा कुछ होता है। नहीं, कुछ होता नहीं, बहुत कुछ हो जाता है, ये ऐसा हो जाता है। ये ओके, बात समझ में आई? क्लियर चीजें? एक से तो बनेगा ये इमेज, दूसरे को भी लेके जाएंगे, गई होगी वापस आई होगी, एक्सटेंड करने पर I2 प्राप्त हुआ होगा। अब मैं परपेंडिकुलर केस में एक किरण यहाँ लेकर आ रहा था, अब यहाँ आएगी किससे टकराएगी? क्या यहाँ दर्पण है? क्या यहाँ मिरर है मिरर यहाँ पर? नहीं है। एक्सटेंड करते हैं, एक्सटेंड करने पर भी बेटा किरणें तो आनी चाहिए ना, किरणें तो आनी चाहिए। अब तो यहाँ पर किरणें आएंगी, किसी टकराएंगे नहीं, टकराने के दर्पण है ही नहीं, तो तीसरा इमेज बनेगा ही नहीं। बेटा तीसरे इमेज नहीं, मतलब नंबर ऑफ इमेज कितने होंगी? नंबर ऑफ इमेज 2, ओनली 2। बातें क्लियर है चीजें? तो बेटा आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। मेरे ख्याल से आपको जितनी चीजें पढ़ाई गई हैं बड़ा ही बेहतरीन लगा होगा, बड़े से समझ में आया होगा, और काफी स्टैंडर्ड लेवल का कॉन्सेप्ट था बेटा आपका, है ना? काफी स्टैंडर्ड लेवल कॉन्सेप्ट था। इसके बाद जो हम आएंगे बेटा वीडियो में, इसके बाद जो वीडियो आएगी आपकी, वो नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय 2 प्लेन मिरर के लिए जो सर्कुलर कॉन्सेप्ट होता है, सर्कुलर कॉन्सेप्ट, इसको लेकर आएंगे। और ये बड़ा ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, पढ़ के आपको लगेगा वास्तविकता में फील होगा चीजों को, बेटा चीजों को फील करोगे, आप खुद महसूस करोगे, और बड़ा बेहतरीन कॉन्सेप्ट, बड़ा गजब कॉन्सेप्ट है आपका ये सर्कुलर कॉन्सेप्ट। और उसके बाद फार्मूले बताएंगे आपको, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय 2 प्लेन मिरर के, डायरेक्ट कॉलम रखो और आंसर खटाक से आएगा, है ना? तो बेटा आज यहीं तक, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग बेटा। आप लोगों का सहयोग मिलता रहे, आप लोग सारे वीडियोस को देखिए और उसके बाद अपना फीडबैक अवश्य दीजिए बेटा। नया चैनल है, कोशिश किया जा रहा है आपको अच्छे से अच्छा चीज दिया जाए, और आपका सहयोग होना चाहिए बेटा। आप सहयोग करोगे, सहयोग में आप क्या चाहिए कि आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी जरूर करिए। थैंक यू बच्चों।